हेलो एवरीवन। मैं मुबारक डिफेंस 93 एप्लीकेशन पे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग का लगभग 1 से 1.5 घंटे का क्लास चलेगा, ठीक है भाई। तो दिल थाम के बैठना है, एकदम जल्दी बिल्कुल मत करना, और कोशिश करना कि एकदम शुरू से लास्ट तक आपको देखना है, ठीक है। आज टाइम एंड वर्क का हम लोग का लास्ट क्लास है, तो जितना भी सवाल रह गया है 24 25 जितना भी रह गया है सारा हम लोग अभी कवर कर लेंगे, ठीक है। एकदम दिल थाम के आराम से बैठना। क्लियर? पूरा लास्ट तक क्लास देखना। नमस्कार भाई। नमस्कार। ठीक। चलो अब हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? 81 नंबर तक शायद कर लिए थे हम लोग। उसके आगे का सवाल अब देखते हैं। 107 नंबर तक जाएंगे, वहां तक हमारा पूरा टाइम एंड वर्क का मैंने हर एक टाइप कंप्लीट कर दिया है। जो बच गया है आज हो जाएगा, ठीक। चलो देखते हैं सवाल। प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा, ठीक है। ये लगता है यार कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है, बार प्रॉपर जूम इन जूम आउट हो जा रहा बार बार यार, खुद ही फ्लक्चुएट हो रहा। देखो, जैसे हिलते हैं वैसे फ्लक्चुएट हो जा रहा बार बार। चलिए एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है भाई। एडजस्ट करना, देखते हैं क्या होता है, इसका सॉल्यूशन करवाते हैं हम। क्लास स्टार्ट हो गया है तो फिलहाल चलो देखते हैं, बाकी इसका सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। देखो, तो प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए जो है वो किसी काम को कितना दिन में कर देता है? 2 दिन में। यानी ए जो है वो 2 दिन में, ए जो है वो 2 दिन में और प्रत्येक दिन 10 घंटा काम करते हुए एक काम को कर देता है, ठीक है। आगे बोला गया है बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को, ठीक। देखो, ये कितना काम है पता नहीं, मान लेते हैं कि एक काम किया। फॉर्मूला तो पता है सबको, वर्क नीचे होता है, तो ये हो गया। आगे फॉर्मूला सबको पता है ना, M1 D1 H1, ये पता है सबको। बटा W1 बराबर M2 D2 S2, M2 D2 S2 बटा W2, ये पता है ना। तो यहाँ पे मेन के जगह पे बस ए आ गया है और कुछ नहीं, ठीक। तो ए जो है वो 2 दिन में और प्रत्येक दिन 10 घंटा काम करता है और एक काम करता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, बी उसी कार्य के, बी जो है इसी कार्य के 5 गुने, ठीक है। बी उसी कार्य के 5 गुने, यानी कार्य कितना है? एक, तो इसका 5 गुना, यानी 5 गुना काम को कितना दिन में करता है? तो 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। 15 दिन में पूरा करता है। आगे, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे क्या है कि हमको ये नहीं पता कि कितना टाइम में कंप्लीट हुआ है, ठीक। पहली लाइन पढ़ो, ठीक है। प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए, यानी ए भी 10 घंटा काम करता है और बी भी 10 घंटा काम करता है। इस लाइन का मतलब यही आया, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है? प्रति 10 घंटा जो है वो ए भी 10 घंटा काम करता है और बी भी 10 घंटा काम करता है, ठीक। अब देखो, बी भी 10 घंटा काम करता है, ये हो गया हम लोग का टोटल वर्क, ठीक। और ये दोनों बराबर हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 5 से 3 बार में चला जाएगा, ये 10 से 10 हमारा खत्म हो जाएगा। ए और बी को हम कहा ले आए? नीचे, बराबर 3/2। अब ये जो ए और बी का रेशियो आया है, ये का क्या आया हमारे पास? तो ए और बी का इफिशियंसी आया है, ठीक है। ए और बी का इफिशियंसी आया है। आगे क्या बोला गया? अब ये इफिशियंसी का मान आप यहां रख लो या यहां रख लो, दोनों केस में टोटल वर्क सेम आएगा। नेक्स्ट, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। दोनों अगर एक साथ काम करते हैं, यानी ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं,
यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं, तो ए और बी एक साथ काम करता है, ठीक। तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे का टाइम लगेगा। देखो मान लेते हैं कि ए और बी जब एक साथ काम करेंगे तो उसको टोटल टी टाइम लगेगा, ठीक है, टोटल टी टाइम लगेगा। ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क या तो आप यहां से कंपेयर कर लो, ये भी टोटल वर्क है, या तो यहां से कंपेयर कर लो, ये भी टोटल वर्क है, ठीक है। हम यहां से कंपेयर कर लेते हैं, ए गुना 2 गुना 10। नीचे क्या है, एक है, तो एक को हम हटा देते हैं। कोई दिक्कत की बात? आप बोलोगे जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2 5, 5 टी आ जाएगा बराबर। ए का एफिशिएंसी कितना है, 2, 2 गुना 2 गुना 10, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आगे देखो, 5 से ये कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में, ठीक है। 5 से कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। तो टाइम कितना आ गया हमारा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक, 8 आवर। अब यहाँ पे देखो सवाल का उत्तर क्या हमारा 8 आवर आएगा, बताओ। सवाल का उत्तर क्या हमारा 8 आवर आएगा, यस या नो, बताइए जल्दी से। सवाल का उत्तर हमारा 2 आएगा। अब 2 कैसे आएगा उस पर फोकस करते हैं, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ हुआ सवाल में। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3, लेकिन मैंने 2 लिया था यहाँ, इसीलिए गड़बड़ी आ रहा है, ठीक है। 3, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, क्लियर, 12 आवर। अब देखो कितना आवर आप बोल, सवाल में पूछा गया है कि एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितना घंटा का टाइम लगेगा। यानी टोटल टाइम यहाँ ए और बी जब एक साथ करेंगे तो कितना टाइम लग गया, 12 घंटा, ठीक है। लेकिन जब अकेले अकेले करते हैं तो कितना टाइम लगता है, 10 घंटा। तो एक्स्ट्रा कितना लगा, तो घटा लेंगे, 12 में से 10 चला जाएगा, 2। 2 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। देखो अब जो सवाल आ गया हमारा, अब जो सवाल आ गया वो क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड, ठीक है। ठेकेदार वाला सवाल जानते हो ना, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन, ठेकेदार वाला सवाल, ठीक है, क्लियर। अब बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, एक ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस एक ही होता है, वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट, वर्क डन बराबर वर्क वर्क लेफ्ट। अब इस बात का मतलब क्या हुआ उसको समझते हैं, ठीक। जहां भी ठेकेदार का सवाल देखो वहां पे बस एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या लगेगा देखते हैं, वर्क डन बराबर वर्क वर्क लेफ्ट, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा और कुछ नहीं। ध्यान रखना, इसी से सारा सवाल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मतलब कितना काम हो गया है और कितना काम बचा है, दोनों को बराबर कर देंगे। क्या हो जाता है यार, बार बार प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा। देखते हैं क्या होता है। चलो सवाल सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। क्या करना है, वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट, वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट बराबर वर्क लेफ्ट, ठीक है। देखो 64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने की सोचते हैं। 5 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें 40% काम ही किया। देखो अगर 64 आदमी 9 दिन काम करेगा और हर दिन 8 घंटा काम करेगा तो टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या,
कि ये जो 64 आदमी है, ठीक है, 64 आदमी जो है वो 5 दिनों तक काम किया, ठीक है, 5 दिनों तक काम किया। एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं? तो 8 घंटा, ठीक है, 8 घंटा। तो कितना काम हो गया? तो 64 आदमी जब 5 दिन तक काम किए, प्रतिदिन 8 घंटा, तो ये देखा गया कि काम जो है वो 40% ही पूरा हुआ है, ठीक है, 40% ही पूरा हुआ है। ये हमारा वर्क डन हो गया। बराबर वर्क लेफ्ट, अब कितना काम बचा है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। देखो, शेष कार्य को वो 4 दिन में पूरा करना चाहते हैं, ठीक। शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए उनको प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? ठीक, देखो, 64 आदमी है। आप बोलोगे जी सर 64 आदमी है, क्या बोला गया है कि प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे? तो हम मान लेते हैं कि प्रतिदिन x घंटे काम करेंगे, ठीक। और काम कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? तो 4 दिन में, ठीक है, 4 दिन में कंप्लीट करना है हमको काम। टोटल 9 दिन है, 9 दिन में 5 दिन यहाँ हो गया, 4 दिन बचा है, 4 दिन में काम हमको कंप्लीट करना है। तो x दिन में मान लेते हैं पर दिन x आवर में काम करेगा, ठीक है। अब देखो, ये क्या हो गया हमारा वर्क लेफ्ट। अब ये 40% तो काम यहाँ हो चुका है, लेकिन बचा कितना काम है? आप बोलोगे सर 60%। तो 60% यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप एक बार समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, एक बार आसानी से, फिर सारा सवाल तुरंत उड़ा पाओगे, ठीक है। देखते हैं पहले क्या लिखे हम। 64 आदमी था, ये ऊपर वाला को फिलहाल फिलहाल के लिए भूल जाओ कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। यहां से फोकस करो कि 5 दिन बाद, यानी 5 दिन तक 64 आदमी काम किए, 64 आदमी काम किए 5 दिन तक, ठीक है। यहाँ पे मेन, यहाँ पे दिन, और यहाँ पे आवर, और यहाँ पे वर्क। फॉर्मूला वही चल रहा भाई, और कुछ नहीं, बस तरीका बदल गया सॉल्व करने का। फिर यहाँ पे क्या चला? वही मैन है, लेकिन दिन में क्या हुआ? आवर 4 दिन, यहाँ पे डे कर लो या फिर ऐसे कर लो, चार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिन कर लेते हैं और यहाँ पे आवर के जगह पे हम कितना घंटा? तो x घंटा मान लिया। और काम बचा कितना? टोटल काम होता है 100%, 40% यहाँ हुआ तो 60% यहाँ बचा है। बात खत्म, फॉर्मूला वही है और कुछ नहीं, बस लिखने का तरीका बदला हमारा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कट जाएगा, 20 से 2 बार में और 20 से 3 बार में, ठीक। ये 64 से ये 64 खत्म, ये 4 से कितना बार में चला जाएगा? 2 बार में, और ये 2 से ये 2 हमारा खत्म हो जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी x बराबर कितना आ गया? 15। और 15 ही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके भाई, आगे चलो, जल्दी जल्दी अब सवाल को करते हैं। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। देखो, 5 आदमी में से हर एक आदमी, यानी एक आदमी जो है वो अगर 20 दिन तक काम करता है तो टोटल काम कंप्लीट हो जाता है। यानी ये 20 मैन क्या आ गया? 20 m, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। सवाल में कुछ नहीं, इसको छोड़ो, यहां से फोकस करो कि प्रति व्यक्ति, इसका यूज लास्ट में होगा, ठीक है, ये हटा मत देना, इसका यूज लास्ट में होगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी एक आदमी 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देगा। समझ गए इस बात का मतलब? आगे, एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, एक व्यक्ति यानी एक मैन द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, ठीक। आगे क्या हुआ कि अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है, यानी अगला दिन क्या होता है? पहला दिन देखो, पहला दिन एक आदमी होता है, ठीक है, ये एक दिन तक काम करता है। फिर यहाँ पे हम दिन लिख दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट में, ये डे है हमारा, यानी एक आदमी एक दिन तक काम करता है। फिर जैसे ही अगला दिन होता है वैसे ही एक और आदमी ऐड हो जाता है, यानी अगला दिन 2 आदमी काम करता है, ठीक है, ये भी एक दिन के लिए काम करते हैं। फिर क्या होता है? फिर अगला दिन एक और आदमी जुड़ जाता है, यानी 3 आदमी अब आ जाते हैं, ये एक दिन और काम करते हैं। फिर चौथा दिन क्या हुआ? फिर एक और आदमी आ गया, चौथा दिन एक और आदमी आ गया, अब 4 आदमी हो गया। और ये एक एक सॉरी 4 आदमी एक दिन तक काम करेंगे। नेक्स्ट, 5वें दिन टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना जारी रखते हैं, यानी 5वां दिन 5 मैन हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये कितना दिन तक काम किए, बस ये बता दिया गया कि ये काम को जारी रखते हैं, यानी कितने टाइम के लिए? तो मान लेते हैं टी टाइम के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टोटल काम हो जाएगा। तो टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क हमारा 20 m है, इसको 20 m के बराबर कर देंगे, ठीक है। और यहां से हम मान निकाल लेंगे टी का,
और फिर सवाल में जो पूछा गया है उसका उत्तर हम लोग दे देंगे। ठीक, देखो 1m 2m कितना हो गया 3m, और 3m 6m, और 4m कितना हो गया 10m। 20m में से 10m चला जाएगा, कितना बचेगा 10m, बराबर 5m गुना क्या आ जाएगा हमारा t, 5 से 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो t का मान कितना आ गया हमारा 2। अब आपसे ये नहीं पूछा गया कि शेष काम को या फिर लगातार काम को या लास्ट वाले काम को कितना दिन में किया गया, आपसे ये पूछा गया है वह कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा। यहाँ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा हो गया, और यहाँ 2 घंटा, यानी 6 घंटा इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलो। एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है। 25 दिनों के बाद एक चौथाई काम पूरा हो जाता है। ठीक है, 25 दिनों के बाद एक चौथाई काम पूरा हो जाता है। आगे देखो, सेम वही सवाल है, इस पे अभी बाद में फोकस करेंगे, पहले देखो नीचे टोटल कितने मजदूर है 70। अब ये 25 दिन तक काम किए। ठीक है, 25 दिन तक काम किए और ये देखा गया कि काम जो है वो एक चौथाई हुआ है, एक चौथाई काम ही हुआ है। ठीक है, ये बराबर होगा किसका, तो शेष काम को दिए गए समय पर उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। पहले कितने मजदूर थे, आप बोलोगे सर 70। ठीक, 70 मजदूर थे, तो अब कितना मजदूर हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि अब जो मजदूर आया वो एक्स्ट्रा 70 प्लस एक्स। ध्यान देना भाई, लास्ट में जो बोला गया उसी में जोड़ेंगे। पूछा गया है कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो मजदूरों में ही प्लस करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि कितने और मजदूरों को हटाएंगे, तो मजदूरों में से ही माइनस करते हैं। ठीक है, ये मतलब सवाल सॉल्व करने का एक ये क्लू मिल गया हमको। ठीक है, कि कैसे सॉल्व होगा। तो 70 आदमी 25 दिन तक काम करते हैं और हमको पता चला कि 1/4 काम हुआ। अब क्या हुआ कि आदमी को हमको एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ठीक है, कि कितना आदमी जोड़ा जाए, तो हम मान लेते हैं 70 में एक्स आदमी हम ऐड करेंगे। अब क्या हुआ कि अब हमारे पास दिन कितना बचा, टोटल दिन कितना है 60 दिन, उसमें से 25 दिन तो हो गया, इधर बचा कितना दिन 35 दिन। ठीक है, 35 दिन तक काम करेंगे, तो कितना काम करना है हमको, टोटल काम कितना है देखो एक चौथाई, यानी कि 1/4। तो बचा हुआ काम 4 में से 1 घटा देंगे, 3/4। अगर आप दूसरे तरीके से सोचो तो टोटल काम मान लेते हैं 1/4, यानी नीचे वाले को ही हम टोटल काम मान लेते हैं 4। तो यहाँ पे एक काम हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 काम। ऐसे भी आप सोच सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे 3/4 काम बच गया। ठीक है, अब ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये 4 भी हमारा ऊपर चला जाएगा, और 4 से 4 हमारा कट जाएगा, तो हटा देते हैं 4 से 4। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। 35 से ये 2 बार में चला जाएगा 70। ठीक, यहां से कितना आ जाएगा 25 थी 75, 75 दूना कितना आ जाएगा 150, यानी 150 बराबर 70 प्लस एक्स। तो एक्स का मान कितना आ गया हमारा, 150 में से 70 चला जाएगा यानी 80। एक्स का मान कितना आ गया 80, और 80 ही इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक ठेकेदार ने 90 दिनों में एक परियोजना को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। ठीक, उसे पूरा करने हेतु 60 लोगों को नियुक्त किया। ठीक है, 60 दिनों बाद उसने पाया कि 3/4 काम पूरा हो चुका है। वह कितने पुरुषों को काम से हटा सकता है ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सके। देखो सवाल में कुछ नहीं है, सेम वही सवाल है। 60 लोगों को नियुक्त किया, ठीक है, यानी कि 60 मजदूर, और ये 60 दिन बाद 60 दिन काम किए। उसके बाद ये देखा गया कि 3/4 काम पूरा हो चुका है। 3/4, देखो हम मान लेते हैं टोटल काम कितना है 4, ये हमारा टोटल काम है। तो 3 काम पूरा हो चुका, 3/4 यानी टोटल काम कितना है 4, तो 4 का 3/4 कितना होता है, आप बोलोगे सर 3, यानी 3 काम हो चुका है। ठीक है, 3 काम हो चुका है, बचा कितना काम है, तो बोलोगे सर 1। यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब क्या हुआ कि बोला गया कि कितने पुरुषों को काम से हटा सकते हैं। अब देखो पहला सवाल में बोला था कितने मजदूर को जोड़ सकते हैं, यहाँ बोल रहे कितने पुरुष को हटा सकते हैं। तो हम पहले था कितना 60 पुरुष, उसमें से मान लेते हैं एक्स पुरुष को हटा देंगे, तो अब इतने पुरुष बचेंगे। और इतने पुरुष कितने दिन तक काम करेंगे, तो टोटल 90 दिनों में काम पूरा होता था। लेकिन यहाँ पे कितना दिन काम किया गया 60 दिन, तो यहाँ पे कितना दिन काम किया जाएगा 30 दिन। ठीक है, सवाल सॉल्व। देखो 30 से ये कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। 3 से ये कितना बार में चला जाएगा 20 बार में, 20 दूना कितना आ गया 40, बराबर 60 माइनस एक्स। ठीक,
एक्स इधर ले आओ, 40 को उधर ले जाओ, यानी एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 20, और 20 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। 15 क्या बता रहे हो भाई, 15। चलो चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। सवाल बस ध्यान से देखते जाना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आज के बाद मतलब आज जब टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा, कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, कोई भी, ठीक है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, 100% सवाल सॉल्व होगा। एक दो सवाल अगर रह जाते हैं तो उसको कोशिश कर लेना खुद से, ठीक है। देखो, एक व्यक्ति किसी कार्य को 150 दिनों में पूरा करने का उत्तरदायित्व लेता है, ठीक। लेकिन हुआ क्या, वह 200 आदमी को नियुक्त किया। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में उस कार्य का केवल एक चौथाई पूरा हुआ। अब पहले देखेंगे वर्क डन, यानी कितना काम हुआ। पूरा ठेकेदार के केस में यही केस, हम बार बार लिखेंगे नहीं, बस आपको समझ जाना है कि वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट, ठीक है। पूरे ठेकेदार के केस में यही, बस एक ही फंडा लगना, वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट, यानी कितना काम हो चुका है और कितना काम बचा है, दोनों को बराबर कर देंगे, वहां से जो भी पूछा गया है उसका मान हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। देखो, स्टार्टिंग में कितने आदमी है, 200 लोग, 200 लोग हैं, आप बोलोगे जी सर। हुआ क्या, ये 200 लोग जो है वो 50 दिन तक काम करते हैं, 200 लोग जो है वो 50 दिन तक काम करते हैं, ठीक। अब ये देखा गया कि 200 लोग 50 दिन तक काम किए, उसमें ये देखा गया कि एक चौथाई ही काम पूरा हुआ है। अब एक चौथाई का मतलब क्या है, देखो, हम मान लेते हैं नीचे जो आता है उसी को टोटल मान लो, कि टोटल काम कितना है, 4। तो 4 का एक चौथाई कितना हो जाएगा, 4 का एक चौथाई यानी कि 1, ठीक है। तो एक काम पूरा हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, उसे कितने अतिरिक्त, देखो खुद बोलेगा सवाल कि हमको किस में जोड़ना है किस में घटाना है। क्या बोला गया, उसे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए। पहले आदमी थे कितने, 200, ठीक है। तो बोल रहा है कि आदमी कितने और एक्स्ट्रा लगाने चाहिए, हम मान लेते हैं एक्स ज्यादा लगाना चाहिए तो प्लस एक्स कर दिए, ठीक है। और अब दिन कितना बचा हमारे पास, तो टोटल दिन है कितना, 150। 150 में से 50 दिन हमारा काम हो चुका है, तो बचा कितना है, या इधर राइट साइड में जो लिखेंगे वो बचा हुआ लिखेंगे। तो कितना दिन, तो 100 दिन बचा है, और ये 100 दिन में कितना काम करना है, तो टोटल काम कितना माने थे, 4, 4 में से एक काम हो चुका है, बचा कितना काम है, 3 काम, ठीक है। यहां से हमारा सवाल अब सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करो, 50 से ये 2 बार में चला जाएगा, और ये 2 से 100 बार में चला जाएगा, ठीक है। और 100 का गुना करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 300 बराबर 200 प्लस एक्स। एक्स का मान 300 में से 200 को घटा देंगे, कितना आ गया हमारा, एक्स। 100 बराबर एक्स, एक्स का मान कितना आ गया हमारा, 100, ठीक है। और यही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई सुदीप भाई, बहुत अच्छा। आगे, एक कार्यस्थल पर एक व्यक्ति अकेले एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। यदि पूरा स्टाफ अर्थात 6 महिलाएं और 4 पुरुष 6 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, तो अकेले एक महिला पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। कुछ नहीं है सवाल में, देखो आराम से जैसे बोला गया वैसे करते चलेंगे, देखेंगे। एक व्यक्ति, ठीक है, मान लेते हैं एक मैन अकेले एक कार्य को 32 दिन में पूरा करता है, ठीक है। एक मैन जो है वो 32 दिन में किसी काम को पूरा करता है, ये क्या है हमारा, ये टोटल वर्क आ गया। एक मैन किसी काम को 32 दिन में कंप्लीट कर देता है, यानी ये टोटल वर्क हो गया। आगे, यदि पूरा स्टाफ अर्थात 6 महिला, यानी 6 महिला 6 वुमेन लिख दो, और 4 पुरुष यानी 4 मैन, ठीक है, 6 दिन में कार्य पूरा करते हैं, 6 दिन में कार्य पूरा करते हैं। देखो काम को दो तरीके से पूरा किया गया, लेकिन है तो टोटल वर्क ही दोनों। यहाँ पे एक आदमी अकेले 32 दिन में काम कर लेता है, काम कंप्लीट। यहाँ पे 6 आदमी और 4 पुरुष मिलके 6 दिन काम करते हैं तो काम कंप्लीट हो जाता है। दोनों केस में टोटल वर्क बराबर है, आप बोलोगे जी सर। यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, 3 से 2 बार में, और 3 से नहीं कटेगा ना, 2 से कटेगा, 2 से 3 बार में, और 2 से 16 बार में, ठीक। इधर कितना आ गया राइट साइड में, 16m बराबर 6×18 वुमेन प्लस 3×4 मैन, ठीक। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। मैन को इधर ले आओ, तो 16 में से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4 मैन बराबर 18 वुमेन, ठीक है। यहां से हम मैन और वुमेन का रेशियो लेते हैं, तो 18/4, यानी काटेंगे तो 2 से 2 बार में और 2 से 9 बार में, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा, 9/2, 9/2,
ठीक, ये क्या आया, तो मैन और वुमेन का इफिशियंसी आ गया हमारे पास। ठीक, आगे चलो। अब जब ये हो गया, अब आगे क्या बोला गया है, तो अकेले एक महिला पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगी। अब टोटल वर्क या तो यहाँ पे रख लो मेन और वुमेन का एफिशिएंसी, टोटल वर्क आ जाएगा, या तो आप यहाँ पे रख लो, दोनों केस में सेम ही आएगा। हम यहाँ पे रख लेते हैं, टोटल वर्क क्या होगा, तो एक मैन गुना 32, ये टोटल वर्क है। मैन का एफिशिएंसी कितना आया है, 9, तो यहाँ पे हम 9 से गुना कर देते हैं, 9 एकम 9, ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। अब ये टोटल काम को कौन करेगी, तो अकेले एक महिला करेगी। ठीक है, एक महिला अकेले इस काम को करेगी, तो महिला का एफिशिएंसी है कितना, आप बोलोगे सर 2, तो 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, ये आ गया महिला द्वारा टोटल टाइम कितना लगेगा। 2 से 16 बार में 16 नामा कितना आ जाएगा, 144, और 144 इस सवाल का करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। आप नेक्स्ट, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में, तथा सी, देखो ये सवाल आप खुद से कर लेना। ठीक है, पिछले सवाल जैसा ही है, देखो 1/3 काम कितना दिन में, 15 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में करता है, ए 45 दिन में, तो ए 45 दिन में कोई काम करता है। बी इसी कार्य का 75%, 75% का मतलब 3/4, 3 से 6 बार में चला जाएगा, 4×6 = 24, यानी बी जो है वो 24 दिन में करता है, और सी जो है 36 दिन में करता है। यहां से हम लोग पिछला सवाल जैसा ही चला जाएगा, ए किसी काम को 45 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, सी उसी काम को 36 दिन में करता है। ठीक है, वहां से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे, और पूछा क्या गया है कि बी और सी 8 दिन तक साथ काम करते हैं, यानी बी और सी का 8 दिन में जितना काम होगा, ठीक है, उतना घटा देंगे, जो बचेगा उसको ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो जितना काम बचेगा उसको ए के एफिशिएंसी से भाग देंगे, सवाल सॉल्व। ये खुद से कर लेना, पिछला सवाल जैसा ही। आगे चलते हैं। यदि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक, देखो 4 मैन जो है और प्लस 6 लड़के, ठीक, वो किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है। आगे, 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को, 6 आदमी यानी 6 मैन प्लस 4 लड़के, 4 बॉय, उसी काम को कितना दिन में करते हैं, 7 दिन में। ठीक है, ये भी हमारा टोटल वर्क है और ये भी हमारा टोटल वर्क है, दोनों बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा हमारा, 8 चौक कितना आ गया, 32। ठीक है, 8 चौक 32 प्लस 8 छक 48 बराबर 7 छक 42 प्लस 7 चौक 28 भी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां से हम लोग यहाँ पे एम लिख लेना भाई, एम लिख लेना। ठीक है, 42 को आप उधर ले जाओ और 28 को आप इधर ले आओ। अब 48 में से 28 चला जाएगा, 48 में से 28 चला जाएगा, कितना बचेगा, 20 बी बराबर 42 में से 32 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 एम। ठीक है, 10 से 20 दो बार में चला जाएगा। अब यहां से हम बॉय बटा मैन, मैन और बॉय का हम लोग रेशियो ले लिए, मैन को नीचे लाए, यहाँ क्या बचा हमारा 1, ये इधर नीचे ले आओ 2, बॉय और मैन का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1/2। ठीक है, अब जब ये आ गया, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क, या तो आप बॉय और मैन का एफिशिएंसी यहां रख लो या फिर यहां रख लो, दोनों में से टोटल वर्क सेम ही आएगा। सवाल अब देखो कैसे सोल्व होगा, तो 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को, टोटल वर्क अभी निकाले नहीं है। ठीक है, टोटल वर्क हम यहां से निकाल लेते हैं, इस केस से या इस केस से, दोनों केस से सेम ही आएगा, यहां पे रख लेते हैं हम लोग। ऐसे देखो 4 मैन प्लस 6 बॉय, ठीक है, किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 8 दिन में। मेन के जगह पे 2 रखेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 प्लस बॉय के जगह पे 1 रखेंगे, 6 कम 6, और यहाँ पे ब्रैकेट गुना 8, 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 गुना 8। ठीक है, ये आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। अब ये आ गया क्या, हमारा टोटल वर्क। अब निकालना क्या है, तो 5 आदमी यानी 5 मैन और 4 लड़के, 4 बॉय एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, निकाल लो। मेन का एफिशिएंसी कितना है, 2, 2 के साथ गुना कर देंगे 10, 4 बी, 4 बी यानी कि 4 एकम 4, ठीक है 14,
मैन 5 मैन प्लस 4 बॉय, दोनों का एफिशिएंसी मिला के कितना आ गया 14। और 14 गुना 8 काम को 14 एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, तो 14 से 14 कट जाएगा, यानी कि 8 दिन बोल लो या 8 आवर बोल लो, जो दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलो। सवाल देखो, सवाल कुछ नहीं है भाई, जितना भी सवाल करवा रहे सवाल में कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा सा सोचना है आपको, अगर एक बार अच्छे से एक सवाल में अगर आप बढ़िया से सोच लो, अगला सवाल खुद ब खुद कर जाओगे। बस जैसा जैसा सवाल बोलते जाओ वैसे वैसे खुद करते चलना है, आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, देखो, 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश करो कि कैसे लिखते हैं ऐसे सवालों में। देखो, 2 पुरुष लिख दिए हम, 2 मैन, ठीक है, और क्या बोला है 7 वुमेन, ठीक, प्लस 7 वुमेन। बोला गया है कि किसी कार्य को 28 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये आ गया क्या टोटल वर्क। आगे, जबकि 6 पुरुष यानी कि 6 मैन और 16 महिलाएं प्लस 16 वुमेन, ठीक है, 16 वुमेन उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इस काम को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये भी टोटल वर्क दोनों बराबर कर देंगे। अब सवाल सोल्व, यहां से मैन और वुमेन का एफिशिएंसी पहले निकाल लो। 28 का गुना करेंगे 2 में, कितना हो जाएगा 56 M, ठीक, प्लस 28 का गुना करेंगे 7 में, कितना आ जाएगा हमारा 140 और 56, 120 सत्ते 140 और 8 सत्ते 56, कितना हो जाएगा 196, 196 हो जाएगा ना, 196 वुमेन बराबर 11×6 = 66 मैन प्लस 11 × 16 कितना हो जाएगा, 16 दे 160, 160 और 16 कितना हो जाता है 176 वुमेन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो, मेन को हम उधर ले जाएंगे, वुमेन को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 196 में से 176 चला जाएगा, कितना बचेगा 20 वुमेन बराबर 66 में से 56 चला जाएगा, कितना बचेगा 10 मैन। ठीक है, यहां से मैन और वुमेन का रेशियो क्या आ जाएगा, वुमेन मैन को नीचे ले आते हैं, यहीं से काट लो 10 दूना 20, ये 2 को नीचे ले जाएंगे और यहाँ पे क्या बचा 1, मैन को इधर लाए, यहाँ पे 1 बचा, 2 नीचे चला गया। मेन और वुमेन का इफिशियंसी क्या आ गया, उसका रेशियो 1 और 2। ठीक है, जब ये आ गया हमारा, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग टोटल वर्क, या तो मेन और वुमेन का एफिशिएंसी यहां पे रख लो या यहां पे रख लो, दोनों केस में टोटल वर्क सेम ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं, या इस केस में हम लोग रख लेते हैं वुमेन के जगह पे 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 2 दूना 4, 7 और 4 11, 11 का 28 में गुना करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा 28 गुना 11, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक, अब इसको हटाते हैं और टाइम निकालते हैं। बोला गया है 7 मैन, ठीक है, 7 मैन उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 7 मैन, एक मैन का एफिशिएंसी कितना है, आप बोलोगे सर 2, तो 7 मैन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 7 गुना 2 यानी कि 14, 7 मैन का एफिशिएंसी कितना आ गया 14। तो ये टोटल काम को 14 एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो 14 से भाग दे दो। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी, पता है ना सभी को। तो टाइम निकालना, तो ये क्या आ गया टोटल वर्क, इफिशियंसी से भाग देंगे, किसका इफिशियंसी, तो मेन का, 7 मैन का 14, 14 से भाग दो, 14 दूनी 28, 11 दूना 22। ठीक है, 22 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे चलो, 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, सवाल जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे करते चलो। 3 मैन और 7 वुमेन किसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 10 दिन में, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। आगे, दूसरी ओर 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को पूरा करने में, 4 पुरुष यानी 4 मैन प्लस 6 वुमेन उसी कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लेते हैं, तो 8 दिन का समय लेते हैं। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों टोटल वर्क है, दोनों को बराबर कर दिए, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, 2 से काट लो 4 बार में और 2 से काट लो 5 बार में, 5 दिया कितना हो जाएगा 15 M प्लस 5 7 35 वुमेन बराबर 4 चौक 16 मैन प्लस 4 6 24 वुमेन। ठीक है, अब यहां से मैन को एक तरफ ले जाओ, वुमेन को एक साइड ले आओ, 35 में से कितना जाएगा 24, तो कितना बचेगा 9 वुमेन बराबर 16 में से जाएगा 15, तो कितना बचेगा 16 में से जाएगा 15, तो कितना बचेगा 1 मैन। यहां से मैन
और वुमेन का रेशियो निकाल लो। इधर कितना बचा, एक, नीचे कितना आ गया, 9। ठीक है, मेन और वुमेन का रेशियो निकालनी है आगे। अब यहां से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, आप यहाँ पे रख लो या यहाँ पे रख लो, मेन और वुमेन का एफिशिएंसी दोनों केस में सेम ही टोटल वर्क आएगा। ठीक है, अब देखो इतना होने के बाद हम इस केस में रख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक रखेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पे कितना रखेंगे 9, उल्टा कर दिए ना, वुमेन के जगह पे एक रखना है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, मेन के जगह पे 9 रखना है, 9 3 27 आ जाएगा। 27 और 7 कितना होगा, 34, 34 कितना था 10, 34 गुना 10। ठीक है, ये आ गया टोटल वर्क। अब बोला क्या गया है, उसी कार्य को पूरा करने में 10 महिलाओं को कितना समय लगेगा। 10 महिला, ठीक है, 10 वुमेन, एक वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, एक, तो 10 वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 10 से भाग करेंगे 34 आना चाहिए भाई, कुछ गड़बड़ी है क्या, 24, अरे 1, 11, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमको घटाने में। 35 में से 24 जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक है, ये गड़बड़ी हुआ था हमारा। ठीक, अब यहां से टोटल वर्क में भी कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा हमको। अब निकालते हैं फिर से, छोटा सा गड़बड़ हो गया। देखो एक, यहाँ पे क्या था हमारा वोमेन, नीचे आ जाएगा हमारा 11। अब टोटल वर्क कुछ अलग आएगा, उसको निकालते हैं। क्या रखेंगे, वोमेन की जगह पे एक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 7 का 7 ही रहने दो। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेन की जगह पे 11 रखना है, 11 तो ये कितना आ जाएगा हमारा 33। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब टोटल वर्क आ कितना गया हमारा 33 और 7 कितना आ गया 40। ठीक है, 40 गुना 10, 10 था यहाँ पे 10, और नीचे कितना आ जाएगा, तो मेन का सॉरी वुमेन का एफिशिएंसी, एक वुमेन का एफिशिएंसी कितना है एक, तो 10 वुमेन है, एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 10, 10 से भाग कर देंगे, 10 से 10 खत्म, कितना बच गया 40, और 40 दिन इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक भाई, आगे चलो। 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 5 मैन प्लस 2 वुमेन एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 11 पुरुष यानी कि 11 मैन और क्या है 5 वुमेन प्लस 5 वुमेन किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, ये क्या आ गया, ये दोनों टोटल वर्क आ गया, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहां से हम मेन और वुमेन का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, 9 पचे कितना आ गया 45। अब देखो बार बार सवालों को मतलब कि बार बार लिखो मत, अब डायरेक्ट देखो, एक दो तरीका तो बता दिए कि आसानी से अगर बेसिक से सॉल्व करो तो कैसे करोगे, लेकिन बार बार आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक, अब थोड़ा डायरेक्ट सोचो कि हमको डिफरेंस ही तो लेना होता है, बड़े में से छोटे को घटाना होता है, डिफरेंस ही लेना होता है। तो यहीं से हम डायरेक्ट देखते हैं, 9 पचे 45, ठीक है, और 11 चौक 44, इधर 45 मेन बना, इधर 44 मेन बना, घट के कितना हो जाएगा, 45 में से 44 जाएगा तो केवल m बचेगा। आप बोलोगे जी सर, 9 दूना 18 और 4 पचे 20। ठीक है, अब घटाओगे जब भी तो डिफरेंस कितना आएगा 2 वुमेन, तो मेन और वुमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया 2 और यहाँ पे 1। ठीक, अब टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो, यहाँ पे मेन के जगह पे 2 रखते हैं तो कितना जगह यहाँ पे 10, वुमेन के जगह पे 1 रखते हैं तो कितना जगह यहाँ पे 2, 10 और 2 कितना आ गया 12, 12 गुना 9 कितना हो जाएगा 12 गुना 9, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब देखो कि क्या पूछा गया है, उसी काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए, ठीक है, उसी काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। ठीक, देखो ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब सवाल देखो कि होगा क्या, कैसे बनेगा, ये टोटल वर्क आ गया। अब बोलोगे जी सर उसी काम को कितना दिन में करना है 6 दिन में। ठीक है, तो बोला गया है कि कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, हम मान लेते हैं कि एक्स वुमेन की आवश्यकता होगी। ठीक है, और काम कितना दिन करना 6 दिन। ठीक, तो एक्स वुमेन 6 दिन काम करेंगे तो ये टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर।
तो बोला गया है कि कितनी महिलाएं आएंगी, तो एक्स एक्स का मान बस निकाल लो, सवाल सॉल्व। वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, एक, तो यहाँ पे आ जाएगा एक, एक का गुना करो, लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत है, गुना में एक लिखो या ना लिखो, अगर लिख भी देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स गुना एक गुना छह, यानी छह आ जाएगा। ठीक है, इस सबको गुना करने के बाद छह आ गया, बराबर 12 गुना 9, छह से कितना बार में चला जाएगा, दो बार में, तो एक्स का मान कितना आ गया, 9 दूना 18, और 18 इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। दो पुरुष और पांच महिलाएं एक प्रोजेक्ट को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दो मैन प्लस पांच वुमेन, क्या बोला गया है, एक प्रोजेक्ट को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि चार मैन और छह वुमेन, जबकि चार मैन प्लस छह वुमेन, चार मैन प्लस छह वुमेन 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, आगे यहां से सबसे पहला काम है कि मैन और वुमेन का एफिशिएंसी आपको निकाल लेना है। सॉल्व करते हैं, अब डायरेक्ट सॉल्व करो। 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, और 5 चौका कितना हो जाएगा, 20, 16 में से 20 डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा, 4m। डायरेक्ट बच्चों के जैसा बार बार देखो, ऐसे जो बताए ना, ऐसे बार बार मत लिखना, एक बार सीख जाओ कि हाँ ऐसे होता है, नेक्स्ट आगे ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करो। 8 25 40 और 5 6 30, 40 और 30 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10। वोमेन, कोई दिक्कत है, दो से काट लो दो बार में, दो से काट लो 5 बार में, क्लियर। आगे मेन बटा वोमेन कितना आ जाएगा, 5/2, इसका क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया, आप बोलोगे जी सर। अब हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क यहाँ पे रख लो, एम का मान कितना रखेंगे, 5, 5 गुना 2 कितना आ जाएगा, 10। वोमेन की जगह पे 2 रखेंगे, 5 दूना कितना आ जाएगा, 10, 10 प्लस 10 20, 20 गुना 8, 20 गुना 8, ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब देखो कि बोला क्या गया है, इस प्रोजेक्ट को 4 दिनों में पूरा करने के लिए ये जो टोटल काम है, ठीक है, ये जो टोटल काम है, इसको जो है, एक तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो यार कि ये जो टोटल काम है इसको कितना दिन में करना है, 4 दिन में, 4 से भाग दे दिए। ठीक है, पुरुषों की आवश्यकता होगी, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 5। ठीक है, 5 चौक 20 से 20 खत्म, बच गया 8। अब बोलोगे सर ये डायरेक्ट कैसे किए, ये आया कहां से, तो देखो पिछले सवाल में हम क्या बताए थे, मान लेते हैं कि ये हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क यही है ना हमारा। अब बोला गया है कितने पुरुष, तो कितने महिलाएं, तो एक्स वोमेन। ठीक है, कितना दिन में काम कंप्लीट कर लेती है, 6 दिन में। तो बोला गया कि वोमेन कितनी है, तो वोमेन को हम एक्स मान लिए थे, अब यहां से एक्स का मान निकाल लिए। सेम उसी तरह हम उतना सारा लफड़ा ना करके डायरेक्ट देखें कितना दिन में काम कंप्लीट करना है, 4 दिन में, 4 से भाग दे दिए। ठीक है, पुरुष, यानी पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 5, 5 से गुना करके भाग दे दो, हुआ वही है। ठीक है, जो यहाँ पे हुआ सेम वही हुआ, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या किए थे, यहाँ पे जो गुना करके आया था उसी से तो भाग किए थे, तो सेम यहाँ पे वही बन रहा है कि यहाँ पे 4 और ये इसको गुना करके और भाग ही तो कर रहे हैं, डायरेक्ट जो आएगा वही हमारा उत्तर। नेक्स्ट, 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 मैन प्लस 5 वोमेन, 4 मैन और 5 वोमेन एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिन में, ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। नेक्स्ट, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं, 6 वोमेन, ठीक है, 10 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, गुना कर देंगे 10 से, ये क्या आ गया टोटल वर्क, दोनों बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे चलो, आगे क्या बोला गया है देखते हैं। यहां से सेम उसी तरह मेन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो ले लो, 15 चौका 60 और 10 9 90, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30 मैन का, बराबर 15 5 75 और 10 चक 60, डिफरेंस कितना का आ जाएगा, 15 वोमेन का। 15 से 30 दो बार में चला जाएगा, मेन और वोमेन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, इधर एक और नीचे कितना आ गया हमारा, 2। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। अब टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क मेन के जगह पे एक रखेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 4, वोमेन के जगह पे 2 रखेंगे, 5 दूना 10, 10 और 4 कितना आ गया, 14, 14 का गुना करेंगे 15 में। ठीक है, 14 का गुना करेंगे 15 में। अब क्या पूछा गया आपसे, उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। देखो, उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करना है, 7 दिन में, कितनी महिलाएं, तो हम मान लेते हैं एक्स वोमेन। ठीक,
एक्स वुमेन को 4 पुरुषों के साथ प्लस 4 पुरुषों के साथ 4 मैन मान लिए, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे कितना दिन में काम कंप्लीट करना है, 7 दिन में। देखो आराम से समझो कि सवाल बोल क्या रहा है। टोटल वर्क क्या आ गया हमारा, ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। लेकिन ये जो काम टोटल वर्क है इसको किस तरीके से किया गया है उस पर फोकस करो। क्या बोला गया है, कितनी महिला, तो हम मान लिए कि एक्स वोमेन, ठीक, 4 पुरुषों के साथ काम करें, ठीक है। तो 4 पुरुष यानी वे एक्स वोमेन और प्लस 4 मेन जोड़ दिए। अब बोला गया है कि 7 दिन में काम कंप्लीट हो जाए, तो प्लस गुना 7 कर देंगे, काम कंप्लीट। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। यहां से सॉल्व करते हैं हम लोग सवाल को, क्या आता है देखते हैं। वोमेन का एफिशिएंसी कितना है, 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2x, ठीक, प्लस मेन का एफिशिएंसी कितना है 1, यानी यहाँ पे 4, गुना कितना आ जाएगा, 7 से यहाँ पे हटा लो 2, कितना आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो 2x बराबर 4 को इधर ले जाते हैं, कितना बच गया 26, तो x का मान कितना आ जाएगा 26/2 यानी कि 13, और 13 ही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2 मैन और 7 महिलाएं, ठीक है, 2 मैन और प्लस 7 वोमेन, ठीक, 28 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। गुना कर देंगे किससे, 28 से। ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं, ठीक है, 6 पुरुष और 16 महिलाएं, 16 वोमेन 11 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। गुना कर देंगे 11 से, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर ये दोनों टोटल वर्क है, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां से हम मेन और वोमेन का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 11 दूना 22, सॉरी 28 दूना 56 और 11 छक 66, 56 और 66 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 10 m। डायरेक्ट लिखो, 28 सत्ते कितना हो जाएगा, अभी हमने सीखा था 28 सत्ते 196 होता है, और 16 वुमेन को गुना करेंगे 11 में तो कितना आ जाएगा, 16 गुना 11 176 हो जाएगा। 196 और 176 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 20, और वोमेन है तो वोमेन 10 से 2 बार में चला जाएगा, मेन बटा वोमेन बराबर कितना आ गया, 2/1। ये मेन और वोमेन का एफिशिएंसी आ जाएगा। अब टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है, टोटल वर्क यहां से निकालो। टोटल वर्क यहाँ पे कितना रखेंगे, मेन की जगह पे 2 रखेंगे, 2 दूना 4, वोमेन की जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 7, 7 और 4 11, 11 गुना 28, 11 गुना 28, ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे कैसे कैसे काम करवाना है उसके साथ। देखो 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। अब 5 पुरुष 5 मैन है, और कौन है 4 महिला 4 वुमेन है, ठीक है। एक साथ काम करवाना है दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। वो मेन का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 5 दूना कितना आ गया 10, वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 4 एकम कितना आ गया 4, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, यानी 5 मैन और 4 वुमेन जब काम करेंगे तो 14 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। आप बोलोगे जी सर टोटल काम है कितना, 11 गुना 28, ठीक है। इसको भाग कर देंगे 14 से, 14 दूना 28, 11 दूना 22, ठीक है, 22 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। शायद ऐसा सवाल हमने कहीं किया था आज ही, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और आ गया। 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 77 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो सवाल कुछ नहीं है, देखो आराम से, 6 मैन जो है ये भी अगर 77 दिन काम करे, ठीक है, बराबर, ठीक, 6 पुरुष या 2 महिला या 4 लड़के, ठीक है, 2 मैन, ठीक, ये भी अगर 77 दिन काम करे, या 4 बॉय 4 लड़के 2 महिला, यहाँ पे 2 वुमेन कर लीजिएगा, वुमेन है यहाँ पे, ठीक है, 2 वुमेन और 4 लड़के 4 बॉय कर लिए हम, ये भी अगर 77 दिन काम करे तो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर ये क्या है हमारा टोटल वर्क, ठीक, कोई दिक्कत है, बोलोगे जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये जब सब टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना, आप बोलोगे जी सर। अब यहाँ पे सीखना क्या है आपको, देखो
सवाल में हम सीखेंगे क्या, उस पर फोकस करो, ठीक है। अब मैंने रेशियो में आपको क्या पढ़ाया था, रेशियो में आपको क्या पढ़ाए थे हम, कि अगर ऐसा हो 2a बराबर 3b, रेशियो में हम आपको क्या पढ़ाए थे, रेशियो में हम आपको ये पढ़ाए थे कि अगर 2a बराबर 3b बराबर 5c अगर हो, और अगर आपसे पूछा जाए ए बी और सी का रेशियो, ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी अगर आपसे पूछा जाए, तब आप कैसे निकालोगे। तो क्या मतलब इसका ट्रिक क्या था, हम बोलते हैं कि अगर ए का एफिशिएंसी निकालना, ठीक है, या फिर ए का रेशियो निकालना, तो ए को ढक दो, बाकी जो बच गए उन दोनों का आपस में गुना, यानी 3×5 = 15। अगर बी का निकालना हम रेशियो, तो बाकी जो बच गए यानी एक, सॉरी ए और 3 यानी 5×2 = 10, दोनों का गुना कर दो, ठीक है। अगर सी का निकालना, सी को ढक दो और इन दोनों का गुना 3×2 = 6, ठीक, ये आ गया। सेम उसी तरह यहाँ पे अगर ये सब बराबर है और हमको ए बी और सी का क्या करना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ए बी और सी ना होकर यहाँ पे मैन है, वोमेन है और चाइल्ड है। जब रेशियो हम लेंगे तो ये 77 77 77 कट जाएगा, बच क्या गया, 6 m 2 मैन और 4 बॉय, ठीक है। देखो अब हमको अगर 6 मतलब मैन निकालना है, तो बच कौन गया, वोमेन और बॉय, इन दोनों का गुना कर देंगे 8, रेशियो। वोमेन निकालना है तो इन दोनों का गुना कर देंगे 6×4 = 24, रेशियो। अगर बॉय निकालना है तो इन दोनों का गुना कर देंगे 6×2 = 12, ठीक। अब जो कट रहा है उसको काट लो, यहां से 4 से चला जाएगा 2 बार में, 4 से चला जाएगा 6 बार में, 4 से चला जाएगा 3 बार में, यानी 2:6:3। ये क्या आया, तो ये आया इनका इफिशियंसी, ठीक है। कोई दिक्कत। अब जब इनका एफिशिएंसी आ गया, अब यहाँ टोटल वर्क किसी भी केस से निकालो, या तो आप मेन का एफिशिएंसी यहाँ रख के यहां से टोटल वर्क निकाल लो, या यहां से निकाल लो, या यहां से निकाल लो, हर केस में टोटल वर्क सेम ही आना है, ठीक है। आगे कहीं पे भी रख लो, हम इसी में रख लेते हैं, मेन के जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। मेन के जगह पे 2 रख लिए, मेन का एफिशिएंसी कितना 2, तो मेन के जगह पे 2 रख लिए, गुना करेंगे 77 से। ये क्या है, टोटल वर्क आया है, ठीक है। अब बोला गया कि एक मैन, एक महिला और एक लड़का, ठीक, एक मैन, एक वुमेन और एक लड़का, ये टोटल काम को करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तीनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, एक ही है, एक ही कोई है, तो ये एक का ही आया है। 3 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11×7 = 77, 7×6 = 42, 42×2 = 84, 84 इस सवाल का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। 16 लड़के या 12 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 16 बॉय और 12 लड़के किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 16 बॉय प्लस 12 वुमेन किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे बोला गया 4 लड़के 4 महिला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक। सवाल कुछ है, कुछ नहीं है। देखो 1 सेकंड रुकिएगा भाई, बनाओ तब तक देखते हैं। देखते हैं कैसे बनाओगे, बनाओ। देखो ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, सवाल थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें देखो चेंज क्या है उस पर फोकस करो, हम यहां से डायरेक्ट टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक। देखो 16 लड़के या 12 महिलाएं, ठीक है, या का मतलब होता है कि ये दोनों, ठीक, मतलब ये अलग और ये अलग, जैसे इस केस में था।
इस केस में क्या था, 6 पुरुष या 6 महिलाएं, तब हम क्या करते गए थे, बराबर करते गए थे सभी के टोटल वर्क को। तो सेम उसी तरह ये इस टाइप का सवाल नहीं है, इस टाइप का सवाल नहीं है। देखो यहाँ पे क्या था, 2 पुरुष और 7 महिला, यानी दोनों एक साथ, और यह का मतलब होता है कि अलग अलग। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक, इंग्लिश में ध्यान देना कि और। ठीक, तो इस तरह से ये सवाल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। देखो 16 बॉय, ये भी अगर 28 दिन काम करे तो कंप्लीट हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। और 12 मैन, अगर ये भी 28 दिन काम करे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। बस यही समझना था सवाल में, और कुछ नहीं था। ठीक है, ये आ गया क्या, हमारा टोटल वर्क बराबर हो जाएगा दोनों, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों बराबर हो जाएगा। अब ये 28 से 28 हमारा चला गया, 4 से 4 बार में काट लो, 4 से 3 बार में काट लो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बॉय, और ये मैन को नीचे ले आओ, बराबर यहाँ पे 3 रहने दो, और ये 4 को नीचे ले जाओ। तो बॉय और मैन का इफिशियंसी का रेशियो क्या आ गया, 3:4। अब किसी भी केस में रख लो, या तो यहाँ पे रख लो या तो यहाँ पे रख लो, मैन और बॉय का इफिशियंसी, वहां से आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, किसी भी केस में रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ पे रख लेते हैं, ये हमको थोड़ा आसान दिख रहा है। मैन की जगह पे कितना रखेंगे, 4, तो 12 × 4 × 28। ठीक, ये आ गया टोटल वर्क। अब बोला गया है 4 लड़के और 4 महिलाएं। ठीक है, 4 लड़के यानी 4 बॉय, देखो और दिख रहा है ना, यानी कि प्लस, और 4 महिलाएं यानी 4 वोमेन, उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं, यानी बॉय प्लस वोमेन, बॉय प्लस वोमेन का एफिशिएंसी कितना है, 4 और 3 7, तो 7 × 4 कितना आ गया, 28। 28 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, 28 से 28 चला जाएगा, 12×4 = 48। देखो सवाल है ना, अगर पूरा हम बात करें पूरा टाइम एंड वर्क में, तो फॉर्मूला वही है भाई, कि वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है। कईयों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जा रहा होगा कि सर ये डायरेक्ट लिख कैसे दे रहे हो, तो ये क्या आया है, ऊपर वाला वर्क आया है, टोटल वर्क यानी वर्क आया है। निकालना क्या है हमको, टाइम निकालना है। ठीक है, अगर टाइम निकालना है तो ये क्या आ गया, टी। अब देखो यहां से अगर टी निकालेंगे तो ई कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी इफिशियंसी। इफिशियंसी किसका, तो 4 बॉय और 4 मैन का, इफिशियंसी से भाग देंगे टोटल वर्क को, तो टाइम आ जाएगा। कि ये कुछ नहीं है, फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा। ठीक है, बस सवाल को सॉल्व करने का और एक ये बोले कि तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 5-6 सवाल और रह गए हैं। एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी काम को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, एक मैन और एक वुमेन, ठीक, 66 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। और है, देखो और है यानी कि प्लस एक वुमेन। ठीक है, कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 66 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी दिया गया है कि उनकी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी, इफिशियंसी हमको पहले ही दे दिया है, तो इफिशियंसी निकालने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो यही हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, इफिशियंसी दे दिया, मैन का कितना है, तो मैन का आप बोलोगे सर 3 है, तो 3 एकम 3, प्लस वुमेन का कितना है, तो 2 है, तो 2 एकम 2, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 × 66। ठीक है, 5 × 66, ये क्या आ गया हमारा, 5 × 66, ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। अब किसी भी नंबर को अगर 5 से गुना करते हैं, नंबर का आधा कर दो, यानी 66 का आधा 33, और एक जीरो हम लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 330। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 330। कोई दिक्कत, एक सेकंड वेट कर लेना भाई साहब, बिल्कुल भी कोई मत जाइएगा। ठीक है, चलो आ चुका हमारा बोर्ड। देखो किसी भी नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस नंबर का आधा कर दो और एक जीरो लगा दो। ठीक है, 66 का आधा 33 और एक जीरो लगा दिए। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर, ये आ गया हमारा क्या, टोटल वर्क। अब आगे 6 मैन और 2 वुमेन। ठीक है, अब यहीं से डायरेक्ट इसका एफिशिएंसी निकाल लो। 6 मैन यानी 6×3 = 18, और 2 वुमेन माने 2 दूनी 4। ठीक है, कितना हो गया एफिशिएंसी, तो बोलेगे सर 22।
एक साथ काम कर रहे हैं ना, एक साथ काम कर रहे हैं, तो 18 और 4 22। ये टोटल काम कितना आ गया 330। इस काम को 22 इफिशियंसी के साथ करेंगे तो कितना दिन टाइम लग जाएगा? 11 दूना 22, 11 तिया 33, कितना आ गया ऊपर 30, 2 से भाग करेंगे 15, और 15 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर कार्य कर सकती हैं। देखो अब यहां से आपको क्या पता चल गया, यहीं से आपका एफिशिएंसी निकल जाएगा कि 3 महिला यानी कि 3 वोमेन, ठीक, और 2 पुरुष यानी कि 2 मैन बराबर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया, दोनों बराबर काम कर सकते हैं ये। अब यहीं से इसका एफिशिएंसी निकाल लो, वोमेन अपॉन मैन बटा 2/3। वोमेन और मैन का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया कि अगर मैन 3 यूनिट काम करता है तो वोमेन 2 यूनिट काम करता है, ये इसका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब पहली लाइन से क्या करेंगे, हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, 18 मैन जो है वो किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं। मैन का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 18 गुना 3 और गुना 14, ये क्या आ गया है, तो टोटल वर्क आ गया है। कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर। आगे, 5 पुरुष 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, 5 पुरुष यानी 5 मैन और 6 महिला यानी 6 वोमेन काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, 4 दिन तक काम करते हैं। आगे, इसके बाद समूह में 3 और शामिल हो जाते हैं, 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं। यानी पहले कितने पुरुष थे? 5 पुरुष, अब 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं, तो अब कितने पुरुष हो जाते हैं? तो 5 + 3 यानी 8 मैन। वोमेन के बारे में कुछ कहा गया है? तो कुछ नहीं कहा गया, तो वोमेन पहले जितना थी अब भी उतना ही है, यानी 6 वोमेन। ठीक, कोई दिक्कत? अब बोला गया है कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 5 मैन और 6 वोमेन 4 दिन में कुछ काम करते होंगे। फिर क्या हुआ कि मैन की संख्या बढ़ा दिया गया 3 और 6 वोमेन आ गई, तो अब बोला गया टाइम कितना दिन में कंप्लीट, मतलब कार्य कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टी टाइम में यहाँ पे काम कंप्लीट हुआ और यहाँ पे इतना दिन में काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो टोटल वर्क, और टोटल वर्क है कितना हमारा? टोटल वर्क के बराबर कर दो 18 गुना 3 गुना 4, सॉरी 14, 18 गुना 3 गुना 14। ठीक है, अब यहां से बस सॉल्व कर लो, आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक, देखो हमको कुछ कॉमन दिख रहा, देखो यहां से काटते हैं हम लोग, काट सकते हैं क्या ऐसा? काट सकते हैं ऐसा? बताओ, सॉल्व ही कर लेते हैं यार। वोमेन इफिशियंसी तो पता ही है हमको। देखो वोमेन का कितना है 2, मैन का कितना 3, यहाँ पे रखेंगे 3, कितना आ जाएगा 15, प्लस वोमेन के जगह पे 2, 6 दूना 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, 27 गुना 4, 27 गुना 4 कितना हो जाएगा हमारा? 27 गुना 4 108, प्लस 8 मैन यानी 8 तिया 24 और 6 दूना 12, 24 और 12 कितना हो गया 36, गुना टी। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। इधर कितना आ जाएगा हमारा? 18 तिया, अब यहां से देखो कुछ काट सकते हैं हम, 18 गुना 3 गुना 14। अब हम यहां से कुछ काट सकते हैं, काट लो। 18 से 2 बार में चला जाएगा 36, और 18 छक 108 होता है। आप बोलोगे जी सर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से ये कितना बार में चला जाएगा? 7 बार में। ठीक, और 2 से ये कितना बार में चला जाएगा? 3 बार में। ठीक है, तो टी कितना आ गया हमारा? ये 3 उधर माइनस चला जाएगा, 7 21, 21 माइनस 3 कितना आ गया हमारा? 21 माइनस 3 18। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया कि कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, यहां देखो, यहां कितना दिन टाइम लगा था? 4 दिन, और यहां हम टी टी टाइम माने थे, टी का वैल्यू आया कितना 18, तो टोटल टाइम 18 और 4 22 दिन। 22 दिन इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलो। 3 पुरुष 4 महिलाएं तथा 6 बच्चे एक साथ, देखो यहां पे एक साथ बोल दिया गया है, 3 मैन 4 वुमेन और 6 बच्चे एक साथ किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 6 बच्चे यानी 6 चाइल्ड सी, ठीक है, एक साथ 7 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। आगे, एक महिला
एक पुरुष की तुलना में दो गुना कार्य करती है। देखो, मैन, वोमेन और एक चाइल्ड। बोला गया है एक महिला जो है एक पुरुष की तुलना में दो गुना, पुरुष की तुलना में दो गुना काम करती है। ठीक है, पुरुष की तुलना में दो गुना। ठीक, आगे। तथा एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा, मैन की तुलना में ये आधा काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, हम ऐसा मान लेते हैं ये इसका 3 गुना काम करता है और ये इसका आधा यानी 1/2 गुना काम करता है। ठीक, सवाल कुछ नहीं, सॉल्व हो गया। सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। मेन का एफिशिएंसी कुछ भी मान सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको आधा करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटे दो, यहाँ पे दो ही मान लेते हैं कि मेन जो है वो अगर मेन का अगर ऐसा मान लो कि 2 गुना कार्य करती है तो इससे ये 6 गुना, 6 गुना काम करती है, यानी ये 2 तिया 6 और ये इसका आधा। सी जो है चाइल्ड जो है वो मेन का आधा काम करती है, यानी 2 का आधा कितना हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, 1। ये क्या आ गया, तो ये इनका सबका इफिशियंसी आ गया। ठीक है, मेन का, वुमेन का और चाइल्ड का इफिशियंसी आ गया। सवाल में कुछ नहीं, जैसा बोला है वैसा किए। देखो, ऐसा बोला गया कि मैन जो है, वुमेन जो है वो मैन से 3 गुना काम करती है। ठीक, एरो देखो, मैन से, और चाइल्ड भी जो हो वो भी मैन से, तो हमको मैन को ही कुछ ना कुछ मान लेना है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बटे दो करना है। ठीक है, जब बटे दो करना है तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम दो ही मान लेते हैं, उसका आधा करना आसान होगा। तो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से क्या आ गया, ये इनका एफिशिएंसी है। अब इस केस में रख लो, आपका टोटल वर्क आ जाएगा, यहाँ पे रख लो। ठीक है, मेन का एफिशिएंसी कितना है, 2, 2 तिया 6 प्लस वोमेन का एफिशिएंसी कितना है, 6, 6 चौका कितना आ जाएगा, 24 प्लस सी यानी चाइल्ड का एफिशिएंसी 1, 1 का 6 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 6, वो गुना कर देंगे 7 से, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक, इस कार्य को 7 दिनों में, ठीक है, कितनी महिलाएं की आवश्यकता है। ठीक, देखो सवाल फिर वही आ गया कि डायरेक्ट कैसे करोगे, तो कितना दिन में काम करना है, आप बोलोगे सर 7 दिन में, 7 से भाग कर दो, और कितनी महिला, ठीक है, कितनी महिला, तो महिला की इफिशियंसी से भाग करो यानी कि 6 से। ठीक है, 6 से भाग करेंगे, 7 से 7 खत्म, 6 से ये एक बार में चला जाएगा, और 6 से ये कितना बार में चला जाएगा, 6 चौक 24, 6 कम 6, ऐसा कुछ हो रहेगा। देखते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते हैं हम लोग, हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 36, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। बेसिक से सॉल्व कर लो, 6, 6 और 6 12, 12 और 24 कितना आएगा, 36 गुना 7। ठीक, ये 36 गुना 7 बोल रहा है कितनी महिलाएं की आवश्यकता होगी। ठीक है, और काम कितना दिन में कंप्लीट करना है, 7 दिन में, तो 7 दिन में 7 से भाग कर देंगे, वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, 6, 6 ही आ रहा है यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या। इस कार्य को 7 दिनों में करने के लिए कुछ नहीं है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्व करो। कहीं पे कुछ कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ी हुआ है, सवाल में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ी हुआ है, देखते हैं कहाँ पे। एक महिला एक पुरुष की तुलना में, ठीक है, 2 गुना कार्य करती है। देखो यार, थोड़ा सा मिस्टेक यहीं पे हो गया, देखो 2 गुना काम करती है ना। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना काम करवाना है भाई, 2, तो 2 दुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4। यही गड़बड़ी हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसके वजह से यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा हमारा, 16। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे 2 तिया 6, 4 चौका 16 और 6, 16 और 6 20 और 6 26, 26,
देखो हो गया सवाल सॉल्व। आगे 6 और 16 22, 22 और 6 28। ठीक है, 28 गुना 7, ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। गड़बड़ी कहाँ था हमारा सवाल में कि मैंने यहाँ पे क्या था 2 गुना, लेकिन वहां पे 3 गुना की वजह से गड़बड़ हो रहा था। अब कुछ नहीं है, बस सोल्व हो जाएगा। 28 गुना 7, ठीक, 28 गुना 7 आ गया। आगे 7 आदमी काम करेंगे, ठीक है, सॉरी 7 दिनों में। मेन का एफिशिएंसी कितना है, मेन का एफिशिएंसी सॉरी वुमेन का एफिशिएंसी कितना, 4, 4 से भाग करो। 7 दिन में 4 का एफिशिएंसी 7 गुना 4, 7 से 7 खत्म, 4 से 7 बार में कितना आ गया 7। 7 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलते हैं अब। 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक निश्चित काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 4 मैन और 6 वुमेन एक निश्चित काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, गुना कर देंगे 5 से। जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं, ठीक है, 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 4 वुमेन 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, गुना कर देंगे 7 से। अब डायरेक्ट यहां से क्या आएगा, मेन और वुमेन का इफिशियंसी आ जाएगा हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत, सॉल्व करो जल्दी से करो। देखो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, 7 तिया कितना हो जाएगा 21। डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 20 से और 21 का डिफरेंस m आ जाएगा, एक m आ जाएगा, यानी कि m आ जाएगा, ठीक है। आगे अच्छा कितना हो जाएगा 30, और 7 चौक कितना हो जाएगा 28, डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा। तो आप बोलोगे सर 2, 2 वुमेन। यहां से मेन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 2/1। क्लियर। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लो। देखो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, या तो आप इस केस में रख लो या तो इस केस में रख लो, कहीं भी एम और डब्ल्यू का मान रख के टोटल वर्क निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 6 एकम 6, 8 और 6 14, 14 पचे कितना आ जाएगा 70, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब क्या बोला गया है, समान कार्य के 5/2 गुना कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, ठीक है। बताओ का है यार, बार बार गड़बड़ी हो जाता है ये। देखो बोला क्या गया है, समान कार्य के 5/2 गुना को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष को, कितने पुरुष हम मान लेते हैं एक्स मैन, ठीक है, एक्स मैन मान लेते हैं। 25 महिलाओं यानी 25 वोमेन, 25 वोमेन, ठीक है, कितने दिनों में काम करना है, तो 5 दिनों में। यानी सवाल को ऐसे समझो कि 5/2 गुना कार्य, यहाँ पे टोटल काम कितना है 70, ये मान लेते हैं कि 70 जो है वो एक काम है, ठीक। यहाँ पे कितना काम करना है 5/2, ठीक है, 5/2। लेकिन ये बोला गया कि एक्स मैन, यानी कितने पुरुष हम मान लेते हैं एक्स पुरुष, कितने महिलाएं, तो 25 महिलाएं, और 5 दिनों यानी 5 से गुना कर देंगे। कितना काम बोला गया 5/2, ऐसा मान लेते हैं कि पहले एक काम था, अब कितना काम आ गया है 5/2। सवाल सॉल्व। ये 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, आप बोलोगे सर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर भेज दिए, इसको भेज दो, यहाँ से हटाओ, ऊपर भेज दो, मर जाओ, ऊपर भेज देते हैं इसको। ठीक है, 5 से 5 हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक। यहां से काट लेते हैं, 2 से कितना बार में चला जाएगा 35 बार में। अब यहाँ पे मैन और वुमेन का एफिशिएंसी रख लेते हैं। यहाँ पे कितना जाएगा 2, यानी कि 2x, यहाँ पे कितना जाएगा 25, 25 इधर घटा देंगे कितना जाएगा 10, और यहाँ पे 2x, x बराबर 5, 5 ही इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर सही है। नेक्स्ट देखो, अब ये जो सवाल आ गया, अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, स्पेशल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, स्पेशल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता क्या है,
तो आपसे सवाल में खुद बोलेगा, ठीक है, सवाल में खुद बोला जाएगा कि ए प्लस बी, ठीक है, टोटल टाइम लेते हैं, मान लेते हैं टोटल टाइम टी लेते हैं। अब दो बातें और बोली जाएंगी कि ए जो है वो ए और बी दोनों से मान लेते हैं कि 4 घंटा 5 घंटा कुछ भी मान लो कि एक्स्ट्रा लेते हैं। किससे? ए और बी से। ए और बी कितना टाइम ले रहे हैं? तो टी टाइम ले रहे हैं। इससे मान लेते हैं 4 घंटा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। अब बी जो है वो ए और बी जितना टाइम ले रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं? आप बोलोगे सर टी, इससे 16 घंटा ज्यादा टाइम ले रहे हैं। 16 घंटा, 16 आवर, 16 दिन, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, ये मान लिए। अब यहां से हम बोलेंगे सर ये टी आखिर होगा तो ये टी होगा क्या? तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है टी बराबर अंडर रूट यहाँ पे जितना भी बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मान लो, यहाँ पे ऐसे मान लो कि यहाँ पे एक्स बड़ा है और यहाँ पे वाई बड़ा है, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर क्या किए समझ में नहीं आया। देखो, अगर हमको टी निकालना है, ठीक, तो एक्स गुना वाई और इसका रूट ले लेंगे, ठीक है, एक्स गुना वाई और रूट ले लेंगे। एक्स्ट्रा ये एक्स क्या जो एक्स्ट्रा है, वाई क्या जो एक्स्ट्रा है, यानी जो एक्स्ट्रा है उन दोनों का गुना करेंगे और उसका रूट ले लेंगे, यही टी का मान है। अब आपको क्या करना है? बस एग्जाम निकालना है, ठीक है, एग्जाम निकालना है तो उतना ज्यादा लोड नहीं लेना, बस ये याद कर लेना, सवाल तुरंत ही सॉल्व होगा। देखते हैं कैसे। ए और बी की तुलना में, देखो ए और बी की तुलना में यानी ए प्लस बी, ठीक है, समझ रहे हो, ए को काम पूरा करने में 27 घंटे अधिक, यानी मान लेते हैं ए और बी को टी घंटा टाइम लगता है, तो ए को इससे 27 घंटा अधिक, ठीक है, इससे 27 घंटा अधिक, यानी कितना टाइम लगता है? टी प्लस 27। आगे, ए और बी की तुलना में बी को काम पूरा करने में 3 घंटे अधिक, ठीक है, कितना अधिक लगता है? आप बोलोगे सर 3 घंटे। किसको? बी को। ए और बी से 3 घंटा अधिक। ए और बी को कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम। इससे 3 घंटा अधिक यानी कि टी प्लस 3। ठीक, पता तो चल गया हमको कि अगर फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऐसा दिया हो कि ए प्लस बी को टी टाइम लगता है, ए को ए प्लस बी से एक्स घंटे अधिक लगते हैं। क्या होता है यार बार बार। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं आगे। सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, तो टी क्या हो जाएगा हमारा? रूट जो एक्स्ट्रा है 3 और 27 का गुना। 27 दिया कितना होता है? 81। तो टी का मान कितना आ जाएगा? 9। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए कितने दिनों में पूरा करेगा? टी प्लस 27, यानी कि टी का मान कितना है? 9 प्लस 27, 36, ठीक है, 36 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, 3 सवाल और रह गए हैं। ये 3 सवाल खुद से कर लेना भाई, ठीक है, 3 सवाल खुद से कर लेना। एक ये हम बता देते हैं कि ए और बी एक साथ, ए और बी, ए प्लस बी एक साथ डी दिनों का टाइम लेते हैं, ठीक है। अकेले काम करने में ए को, अकेले काम करने में ए को 8 प्लस डी, ठीक, और बी को 18 प्लस डी, बी को 18 प्लस डी दिनों का टाइम लगता है। तो डी कैसे निकालोगे? देखो सेम वही केस बन गया। तो डी कैसे निकालोगे? 8 18 का गुना कितना आ जाएगा? 144। 144 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। डी का मान कितना आ गया? 12। पूछा क्या है? ए 4 दिनों के लिए काम करता है, ठीक है, बताएं शेष कार्य अकेले बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। ठीक, अब देखो सवाल पहले जैसा अब आ गया। अब यहां से सबका दिन हम निकाल लेंगे, ठीक, डी का मान कितना आ गया? 12। डी के जगह पे 12 रख देते हैं। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 और 8 20 आ जाएगा, 20 रखती है।
यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 और 12 30, 30 रख दिए, 30 रख दिए। अब आपसे क्या निकालना है, अब यहां से देखो, अब पहले वाले केस में चला जाओ, जैसे पहले पढ़ते थे। ए और बी का क्या पता चल गया हमको, दिन पता है, ठीक है। ए और बी का दिन पता है। आप बोलोगे जी सर ए कितना दिन में काम करता है, 20 दिन में, बी कितना दिन में काम करता है, 30 दिन में। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 20 से 3 बार में चला जाएगा, 30 से 2 बार में चला जाएगा, ये इनका एफिशिएंसी आ गया। आप बोलोगे जी सर ए 4 दिनों के लिए काम करता है, ए का एफिशिएंसी है कितना, 3, 4 दिनों में कितना काम कर लेगा, तो आप बोलोगे सर 12, 12 काम कर लिया, तो कितना काम बच गया, 48। अब 48 काम को कौन करेगा, बी, ठीक है। बी का एफिशिएंसी है कितना, 2, 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 24, और 24 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक ये सवाल रह गया है, ये सवाल आप खुद से ट्राई कर लेना भाई, और ये सवाल बस एक ही रह गया, एक ये और ये एक ये, ठीक है। फ्लक्चुएट हो रहा है बार बार, प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे कैमरा, ठीक। अब हम लोग मिलते हैं, हम लोग का अब मतलब कि आज कितना तारीख हो गया, 22, 23, 24 और 25, 3 दिन का हम लोग का छुट्टी है। 3 दिन में जितना चीज पढ़ाएं सारे चीजों को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का सवाल लगा लो, फिर हम लोग मिलते हैं 26 तारीख से मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, बाय।